क्लास 10th के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हमें ये कह रहे हैं कि ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना हो, 365 हो। तो हमने मान लिया दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो x और x प्लस 1 है ना। पहला इंटीजर है x और दूसरा उसी का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है x प्लस 1। ठीक है, हमें कह रहे हैं इनके स्क्वायर का सम 365 के बराबर। तो हमने यहाँ पे पहला जो इंटीजर था उसका स्क्वायर किया और x प्लस 1 दूसरा उसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर था उसका स्क्वायर किया, इज इक्वल टू 365 लिखा। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर लग रही है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 365। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2x इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 365। अब हम इस 365 जो कि पॉजिटिव है इस तरफ लेकर आएंगे, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का। प्लस के 1 को जब माइनस के 365 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पूरे में देखिए 2 का कॉमन हो रहा है तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स और यहाँ पर हमने 364 में 2 का डिवाइड किया तो आया 182 इज इक्वल टू बचा 0। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 के डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ओनली 0। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन मिडिल वाला टर्म बन जाए, मिडिल टर्म यानी कि 1x। तो हमने क्या किया, 182 के फैक्टर किए। तो फैक्टर्स बनेंगे 14 और 13। जब हम 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182 और जब हम 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब इस 1 के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, 14 माइनस 13। बाहर क्या है, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 14x माइनस के 13 में मल्टीप्लाई किया x का, माइनस का 13x माइनस का 182। ऐसे ही हमने दो के पेयर बनाए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 14। जो यहाँ बना है वही यहाँ के ब्रैकेट में बनाना था हमको, हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया x प्लस 14। कब आया, जब हम यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे। माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और जब माइनस के 182 में हम 13 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 14। अब यहाँ से और यहाँ से कौन कॉमन है, x प्लस 14 कॉमन है, बाहर कॉमन लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब अगर हम x प्लस 14 को 0 के कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 14 और माइनस का 14 हमारे काम का नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कैसे इंटीजर्स लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव की। तो हमने x माइनस 13 को 0 कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 13 पॉजिटिव का। पहला इंटीजर हमारे पास आ गया पॉजिटिव 13। दूसरा कैसे निकालना था, x और x प्लस 1 था, x की वैल्यू 13 आई तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 दैट मीन्स 14।